हेलो। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हमने जो नीट 2025 के बच्चों के लिए 2000 प्लस पीवाईक्यू सॉल्यूशन की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसका आज छठा दिन है और आज अपने पीवाईक्यू जी नंबर 12 से 16 तक सॉल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो उस तक ये वीडियो अवश्य पहुँचाए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन x of a particle varies with time t as x is equal to at square minus bt cube. The acceleration of the particle will be zero at time t equals to। किसी पार्टिकल की पोजीशन हमें दे रखी है और हमसे पूछा है कि किस टाइम पर एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा। तो अपने एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? इस पोजीशन को अपने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी और वेलोसिटी को अगेन डिफरेंशिएट करने पर हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। तो x इज इक्वल टू कितना है? ए टी स्क्वेयर माइनस बी टी क्यूब। तो यहाँ से वेलोसिटी है वो कितना आएगा? डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 280 माइनस 3 bt स्क्वेयर। और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? इसको अपने अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ गया? 2a माइनस 6bt। अब एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू कितना हो गया? 2a माइनस 6bt। तो यहाँ से 6bt कितना होगा? इज इक्वल टू ये हो गया 2a। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई? t इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट होगा तो इधर 3 बचेगा। तो यहाँ पर t कितना आ गया? a अपॉन में 3b। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो गया? करेक्ट। उसके बाद अपने बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट its displacement at any time t is given by s is equal to t cube minus 60 square plus 3t plus 4 meter. The velocity when the acceleration is zero। तो हमें जो डिस्प्लेसमेंट दिया है किसी टाइम t पर और हमसे पूछा है कि जिस टाइम पर एक्सेलरेशन जीरो होता है उस टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो पहले तो अपने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे अपने ये देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो किस टाइम पर जीरो हो रहा है, उसके बाद अपने उस टाइम पर क्या करेंगे? वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो यहाँ से अगर अपने इसका इस इक्वेशन को अगर अपने डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी हमारे पास कितना आएगी? डी एस अपॉन में डी टी इज इक्वल टू टी क्यूब का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होगा? 3t स्क्वेयर माइनस 6t स्क्वेयर का हो गया 12t प्लस 3 और 4 का कितना हो जाएगा? 0। उसके बाद अपने क्या करेंगे? एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो एक्सेलरेशन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को अगेन t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ये कितना आ गया हमारा? 6t माइनस 12। तो एक्सेलरेशन किस टाइम पर जीरो होगा? तो अपने एक्सेलरेशन को जीरो कर देते हैं तो ये हो गया 60 माइनस 12 इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया? 12 और t इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 2 सेकेंड। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा, लेकिन हमसे तो क्या पूछा है कि उस टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो t टाइम पर वेलोसिटी ये है तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ पर अपने t की जगह है 2 पुट कर देंगे। ये जो t की वैल्यू आई है 2 सेकेंड ये अपने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें जो वेलोसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 3। t की जगह पुट किया 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू में 2 प्लस 3। तो ये कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12 माइनस 12 2 ज़ा 24 प्लस 3। इसको जब अपने ये ऐड होगा 12 प्लस 3 ये कितना हो गया? 15 और 15 माइनस 24 करेंगे 15 माइनस 24 तो ये हमें कितना मिलेगा? -9 मीटर पर सेकंड। तो हमारा जो डी ऑप्शन है
वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 5। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें टाइम की वैल्यू दे रखी है। तो आप देख पा रहे हैं कि नीट के अंदर कैसे एक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है वो हर साल रिपीट होते हैं। तो यहाँ से अपने पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे, तो वेलोसिटी कितनी आएगी ds अपॉन में dt इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा हुआ 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14। उसके बाद जब अपने एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो अपने क्या कर देंगे, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे और अब की बार हमें कितना मिलेगा, ये 16 सॉरी 2 9 जा कितना हो गया 18t और प्लस 14। अब हमें t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन पूछा है, तो अगर अपने t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पुट करते हैं एक्सेलरेशन की इक्वेशन में तो हमें कितना मिलेगा, a इज इक्वल टू 18 इंटू 1 प्लस 14। तो ये कितना होगा 18 प्लस 14 इज इक्वल टू, ये कितना हुआ 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम t अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब वेयर x इज इन मीटर एंड t इन सेकेंड। what will be the position of this particle when it achieves maximum speed along the plus x direction। तो यहाँ पर हमें पोजीशन दे रखी है और हमसे पूछा है कि पार्टिकल है वो जब मैक्सिमम स्पीड एक्वायर कर लेता है या मैक्सिमम स्पीड है वो अचीव कर लेता है उस टाइम पर उस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि जब पार्टिकल की जो स्पीड है वो मैक्सिमम हो जाएगी उस टाइम पे क्या होगा, एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगा। मैक्सिमम स्पीड का मतलब अब उसकी स्पीड है वो बढ़ना बंद हो गई है, एक कांस्टेंट स्पीड से वो पार्टिकल है उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया है, तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन है वो कितना हो गया 0। तो अपने देख लेते हैं पहले कि एक्सेलरेशन है वो किस टाइम पे 0 होगा और उस टाइम पे जो पार्टिकल है वो किस पोजीशन पे है। तो यहाँ से जो पोजीशन की जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो हम लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू है 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब। तो यहाँ से वेलोसिटी हमें कितनी मिलेगी dx अपॉन में dt इज इक्वल टू 18t माइनस 3t स्क्वायर। उसके बाद हमें एक्सेलरेशन यहाँ से कितना मिलेगा 18 माइनस 6t। अब जब स्पीड मैक्सिमम है, जब स्पीड मैक्सिमम होती है तो उस टाइम पर एक्सेलरेशन कितना हो जाता है 0। तो एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो यहाँ से हमें टाइम कितना मिलेगा, तो यहाँ से अगर अपने सोल्व करेंगे तो जो टाइम की वैल्यू है वो कितनी आ गई 3 सेकेंड। अब जब ये अपने टाइम की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमें t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर पार्टिकल की जो पोजीशन है वो हमें पता चल जाएगी। तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पुट करने पर जो पोजीशन है वो कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 9, t की जगह 3 सेकेंड पुट करेंगे यहाँ पर तो ये कितना होगा 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हुआ 81 माइनस 3 की क्यूब करेंगे तो ये कितना हुआ 27। 81 माइनस 27 करोगे तो ये कितना हुआ 54 मीटर। हैंस जो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है ए पार्टिकल मूव्स ए डिस्टेंस x इन टाइम t according to the equation x is equal to t plus 5 inverse the acceleration of the particle is proportional to। तो ये भी सेम ही कॉन्सेप्ट पर है। पहले अपने क्या करेंगे, पहले अपने यहाँ से वेलोसिटी है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ से जो वेलोसिटी है वो कितना होगा dx अपॉन में dt। तो इसका अगर अपने डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो कितना आएगा -1 आगे आ गया और t प्लस 5 इसकी पावर -1 में से -1 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा -2। उसके बाद अगर अपने एक्सेलरेशन फाइंड करें तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आएगा d2x अपॉन में dt
-2 -2 को आगे लेके आएंगे तो ये कितना हुआ 2, और ये कितना होगा t+5 पावर 1, एक पावर कम करेंगे तो ये कितना हुआ -3। अब अपने यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, t+5 की पावर -3 के। तो अपने इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन सोल्व कर लेते हैं आगे। तो हम सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि जो वेलोसिटी है उसकी पावर अगर अपने 3/2 करते हैं तो हमें जो ये टर्म है t+5 की पावर -3 मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। तो वेलोसिटी हमारी कितनी है, -1 t+5 की पावर -2, और इसकी पावर अगर अपने करना चाहें कितना 3/2 तो हमें कितना मिलेगा -1 की पावर 3/2 इंटू में t+5 की पावर ये कितना होगा -2 इंटू में 3/2। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो अपने ये बोल सकते हैं कि यहाँ से जो हमारे पास एक्सेलरेशन आया है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, t+5 की पावर -3 के। और यही हमें यहाँ पर मिल रहा था कि जो एक्सेलरेशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना था, t+5 की पावर -3 के। हैंस यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन है वो क्या हो जाता है, करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।